हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। तो विहिंग जोर जोर से मौन करने लगा था और विहिंग को मौन करता सुनकर वांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा। अब वांगजी की फिंगर विहिंग के बेली बटन तक पहुंच चुकी थी और वांगजी के इस सडन एक्शन से विहिंग की बॉडी में गूज बम्स आ गए थे। तभी विहिंग बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ वांगजी का नाम लेता है। जब विहिंग ने वांगजी का नाम लिया तब जाके फाइनली वांगजी अपने सेंस में वापस आया था। अब वांगजी अपनी डीप वॉइस में विहिंग का नाम लेता है। विहिंग ने अपनी आंखें खोली और वांगजी को कन्फ्यूजली देखने लगा। अब वांगजी कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर अगर तुम्हें। उसने इतना ही कहा था, विहिंग ने उसे कट करा। अब विहिंग ब्लश करते हुए कहता है, कोई बात नहीं लंजा, अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनने के बाद वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। अब वांगजी कहता है, आई लव यू विहिंग। विहिंग ने भी स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू टू लंजा। तभी वांगजी कहता है, नहीं। विहिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या नहीं? अब वांगजी कहता है, मैं हमारी वेडिंग नाइट का इंतज़ार करूँगा और उस दिन तुम्हें मार्क करूँगा और पूरी तरह से अपना बनाऊँगा। अब वांगजी विहिंग के कान में जाके अपनी डीप वॉइस में कहता है, उस रात को तुम मेरे होगे, मेरे पास। बस डिफरेंस ये होगा कि तुम्हारी बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं होगा। ये सुनने के बाद विहिंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगी और उसे देखकर वांगजी के फेस में एक एविल स्माइल आ गई। अब वांगजी बेड से उठता है और कप बोर्ड की ओर बढ़ता है। उसने वहाँ से एक वुडन बॉक्स निकाला। तब तक विहिंग भी बेड में ठीक से बैठ गया था। अब वांगजी उस बॉक्स को खोलकर कहता है, ये तुम्हारे लिए है। उस बॉक्स में एक लॉकेट था। अब वांगजी ने सैड स्माइल के साथ कहा, ये लॉकेट मेरी मदर का है। जिसे देखकर विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। अब विहिंग वांगजी के लैप में आके बैठ जाता है और उसके गालों को प्यार से सहलाने लगता है। वांगजी भी अपने मेट के टच में खो गया था। अब विहिंग कहता है, क्या तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे हो? वांगजी ने नोट किया। अब विहिंग कहता है, मैं भी अपने पेरेंट्स को मिस करता हूँ, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, एक अच्छी याद बनकर, और हमें उनके लिए हमेशा खुश रहना होगा, जिससे वो हमें दूर से देखकर खुश रहें। वांगजी विहिंग की बात पर एक समझदार और ओबीडियंट चाइल्ड की तरह नोट करता है। माफिया किंग वांगजी, जिसे देखकर हर कोई डरता है, जो फेमस है अपने कोल्ड हार्ट के लिए, जो किसी के सामने मर्सी नहीं दिखाता, लेकिन अभी इस वक्त वो अपने मेट के सामने एक छोटे बच्चे की तरह बैठा हुआ है और उसकी बात को प्यार से सुन रहा है। तभी अचानक से वांगजी का फ़ोन रिंग करने लगा, जिसे देखने के बाद वांगजी थोड़ा अननोइंग फेस बनाता है, क्योंकि वो जब भी विहिंग के साथ होता है, कोई ना कोई उसे कॉल करके इरिटेट कर देता है। अब वांगजी ने फ़ोन को पिक किया। ये कॉल उसके अंकल लैन कुरैन का था। अब लैन कुरैन पूछते हैं, वांगजी तुम कहाँ हो? वांगजी ने सिंपली आंसर किया, मैं अपने लव के साथ हूँ। ये सुनने के बाद विहिंग का फेस तो रेड हो गया था। वहीं दूसरी साइड लैन अंकल, मैडम यू और लैन सिचन जोर जोर से हंसने लगे, पर लैन कुरैन
और जियान चैंग इरिटेटिंग फेस बनाते हैं। लैन कुरैन अभी जियान मैंशन में आए हुए थे। उन्हें शादी को लेकर कुछ डिस्कस करना था, इसीलिए उन्होंने वांगजी को कॉल किया उसकी पसंद जानने के लिए। अब लैन कुरैन सीरियस टोन में कहते हैं, वांगजी तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत जियान मैंशन में आओ। हम तुम्हारी मैरिज को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें तुम्हारी पसंद का जानना भी ज़रूरी है। वांगजी ओके कहता है और कॉल को कट कर देता है। फ़ोन कॉल कट होने के बाद विहिंग ने पूछा क्या हुआ। तभी वांगजी उसे कहता है, अंकल कुरैन चाहते हैं कि हम जियान मैंशन आएँ। वो हमारी शादी को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। विहिंग ने एक्साइटेड होकर कहा, तो चलो चलते हैं। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वांगजी स्माइल करता है और कहता है, लगता है कोई बहुत एक्साइटेड है। वैसे मेरा लिटिल ब्रदर भी काफ़ी एक्साइटेड है, ये उसने बेशर्मी से कहा। लेकिन ये सुनने के बाद विहिंग का फेस और नेक बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया था। वो अपने फेस को अपने हाथ से कवर करने लगा। अब विंग शर्माते हुए कहता है, ओ गॉड तुम बहुत बेशरम हो लंजा। ये कहकर उसने पिल्लो पकड़ा और वांगजी के पीछे भागने लगा। अब शू मैंशन में युआन अभी भी चेयर से बंधा हुआ था। तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी। वो सामने की ओर देखता है। शुइंग धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। अब शुइंग उसके पास आके उसे हग कर लेता है। शुइंग के इस एक्शन से युआन शॉक हो गया था। तभी कुछ समय बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका शोल्डर भीगा हुआ है। शुइंग उसे हग करके रो रहा था और साथ में वो थोड़ा ड्रंक भी था। अब युआन अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या हुआ तुम्हें? शुइंग रोते हुए कहता है, क्यों? युआन ने कन्फ्यूजली पूछा, क्या? अब शुइंग ने बहुत ही लो वॉइस में कहा, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिसे भी प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर क्यों हो जाता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मेरे फादर हमें छोड़कर चले गए, जिससे मेरी मॉम मुझसे नफ़रत करती है और मैं अकेला हो गया। फिर मेरी ज़िंदगी में विहिंग आया और हम दोस्त बने। मैंने उसे पसंद करना शुरू किया। मैं जानता था वो मेरा मेट नहीं है, पर मैंने इस बात की भी परवाह नहीं करी। लेकिन हम दोनों के बीच में वो बास्टर्ड आ गया। और उसके बाद शुइंग ने अपनी बात कंप्लीट नहीं करी। युआन कंफ्यूज होकर पूछता है, और अब शुइंग ने गुस्से में कहा, अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। मैं उसे चाहता हूँ, वो मेरा है, मेरा फर्स्ट फ्रेंड, मेरा पहला प्यार, मेरा विहिंग। मैं उसे चाहता हूँ युआन। शुइंग ये सब ऐसे कह रहा था जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपने फेवरेट टॉय की मांग करता है। तभी युआन ने कोल्डली कहा, शुइंग मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनने के बाद शुइंग युआन को कन्फ्यूजली देखने लगा। तभी शुइंग उससे पूछता है, क्या? अब युआन कोल्डली दोबारा बोलता है, मैं उसे तुम्हारा होने में मदद करूँगा, लेकिन पहले मुझे अनटाई करो। ये सुनने के बाद शुइंग पागलों की तरह हंसने लगा था। अब शुइंग कहता है, क्या कहा तुमने? तुम उसे पाने में मेरी मदद करोगे? मैं जानता हूँ मैं ड्रंक हूँ, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारी इस बुलशिट में यकीन करूँ। अब युआन कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनने के बाद न जाने क्यों शुइंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइटली बांध ली और उसका फेस पूरा रेड हो गया था। अब वो एंग्री वॉइस में बोलता है, क्यों? तुम मेरी मदद क्यों करोगे? अब युआन कहता है,
क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं, नो मैटर वो कुछ भी चाहे, नो मैटर हमें कितना भी हर्ट हो, हम बस उसकी खुशी चाहते हैं और उसे खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये सुनने के बाद शुइंग अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गया था। अब वो कन्फ्यूजली पूछता है, क्या ये प्यार है? इस बात पर युआन सिर्फ अपना सर हिलाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं शुइंग की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। अब शुइंग कहता है, पर मेरी मॉम ने कहा था कि अगर तुम किसी चीज़ को चाहते हो तो उसे पाने के लिए कुछ भी करो। अब युआन कहता है, प्यार कोई चीज़ नहीं है, विहिंग भी एक इंसान है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद विहिंग को पाकर तुम्हें खुशी मिले। मैं जानता हूँ ये मुझे हर्ट करेगा, पर कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये मेरा तरीका है प्यार निभाने का। अब तुम बताओ, तुम अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हो? शुइंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस स्पीचलेस हो गया था। उसने विहिंग को हमेशा चाहा, लेकिन विहिंग को खुश करने के लिए उसने विहिंग के लिए कुछ नहीं किया। वो साफ साफ देख सकता है कि विहिंग वांगजी के साथ कितना खुश है, पर अपनी जिद और घमंड के आगे उसे ये सब नहीं दिखाई दे रहा। अब शुइंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें नीचे टपकने लगी। उसके चेहरे पर एक सैड स्माइल थी। अब युआन कहता है, तुम उसे प्यार नहीं करते इडियट, तुम ऐसे क्यों हो? मैं तुम्हें नफ़रत करना चाहता हूँ, पर क्यों नहीं कर पाता, क्यों? ये सवाल युआन के दिल में चल रहा था। अब जियांग मैंसन में विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, सीजे। यानली ने स्माइल करते हुए कहा, आशान तुम आ गए। विहिंग दौड़ते हुए जाता है और यानली को हग कर लेता है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अब जियान चैंग और वेंचिंग साथ में विहिंग को देखकर कहते हैं, तुम कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी विहिंग ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम जेलस हो क्योंकि सीजे मुझसे तुम लोगों से ज़्यादा प्यार करती है? वो दोनों एक साथ विहिंग को फिर से कुछ बोलने वाले थे, लेकिन वो चुप हो जाते हैं क्योंकि मैडम यू उन्हें आंख दिखा रही थी। अब मैडम यू कहती है, विहिंग यहाँ पर आकर बैठो और तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। ये सब देखकर यानली को ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करती है। अब मैडम यू ने वांगची से कहा, सन तुम भी आकर यहाँ पे बैठो, तुम खड़े क्यों हो? वांगजी अपना सर नोट करता है और विहिंग के बगल में जाकर बैठ जाता है। अब लैन कुरैन कहते हैं, वांगजी हम लोगों ने तुम्हारी मैरिज के लिए जगह ढूंढ ली है। उन्होंने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था। वांगजी उन्हें कट करके कहता है, मैंने भी ऑलरेडी अपनी मैरिज की जगह ढूंढ ली है। इस बात पर मिस्टर जियांग कहते हैं, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जियान चैंग गुस्से में कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी शादी की नहीं है, मैं और लैन सिचेन और सीजे कहाँ जाएंगे? अब वांगजी कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपनी और विहिंग की मैरिज की बात कर रहा हूँ। उन दोनों के बीच में फिर से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता। मैडम यू ने जियान चैंग को गुस्से में कहा, चुप रहो। अब लैन सिचेन कहते हैं, कोई बात नहीं जियान चैंग, वांगजी हम भी तुम्हारे ढूंढे हुए प्लेस को देखना चाहेंगे। अब वांगजी कहता है, ओके ब्रदर, जैसा आप चाहो।
तभी लैन कुरैन ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।